हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपनी TDT 2016 सीरीज़ का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 3 तक 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, जाके वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज गिव मीनिंग टू लाइफ, गोल, वैल्यू, स्टैंडर्ड्स, मनी। So, goal, values and standards are motivating factors of home management. Goal, value, standard home management के motivating factors हैं. If we talk about value, so value gives meaning to life. Value हमारे life को एक meaning देती है. Whereas goals give direction to life. ठीक है, value क्या दे रही है? meaning दे रही है एक life को, कि हमारी life का क्या meaning है. Whereas goal क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है एक लाइफ को हमारे. ठीक है, इसके लिए पार्क करने 9 वैल्यूज बताए हुए हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व के. तो यहाँ पे क्या होगा? गिव मीनिंग्स टू लाइफ, वैल्यूज गिव मीनिंग्स टू लाइफ. वैल्यू हमारी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द लॉन्ग टर्म गोल्स आर कंसिडर्ड फेयरली. लॉन्ग टर्म गोल कैसे होंगे? परमानेंट गोल होंगे ना. 3 टाइप के हमारे गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड मीन्स इन गोल्स. तो जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो हमारे परमानेंट गोल होते हैं. बड़ा काम हमें करना है, बड़ा गोल डिसाइड करना है, तो वो परमानेंट गोल होता है. सो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, मेकिंग कॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो कॉफ़ी मेकिंग क्या हो गया? एक हमारा हैबिचुअल है, हमें बहुत सोचना विचारना नहीं है. चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाना है, रूटीन के काम करने, तो एक हैबिचुअल है हमारा, हमारी डेली की आदत है, हैबिट है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, एफर्ट वेयर आर आइज मस्ट डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज. हमारी आइज का रोल है, तो क्या होगा? विजुअल एफर्ट होगा ये हमारा. आई का मूवमेंट से मतलब है, तो विजुअल एफर्ट. सी करेक्ट. नेक्स्ट, वर्क सिंप्लीफिकेशन शोज वर्क मेथड. वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या बता रहा है? गुड, बेटर, बेस्ट. वर्ड सिंप्लीफिकेशन सबसे बेस्ट मेथड है ना, काम को कितनी ईजी कर सकते हैं, तो एक बेस्ट मेथड हुआ. सी करेक्ट. नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैमिली रिसोर्सेज. तो होम मैनेजमेंट में हम एक प्रोसेस को फॉलो करके अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने एम को अचीव करते हैं. सो होम मैनेजमेंट होगा. इसको देख लेते हैं. होम मैनेजमेंट इज अ मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी प्लान, कंट्रोल्स, इवेलुएट्स ना द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव आवर गोल. ठीक है, नीचे आपका होगा अचीव द फैमिली गोल. गोल आपका कट गया, तो आप लिख लिएगा. इज द कैरिंग आउट ऑफ द प्लान. तो प्लान तो हमने बना लिया. हमारे इसके होम मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हो गए? प्रोसेसिंग के, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, प्लान करके उसको ऑर्गेनाइज किया, कंट्रोल किया, इवेलुएट किया. सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसका प्लानिंग बनाएंगे कैसे हमें सॉल्व करना है, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, ग्रुपिंग करेंगे, सबकी अथॉरिटी ड्यूटीज देंगे, फिर उसको हम कंट्रोल करेंगे ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है हमें, तो वो क्या होगा? कंट्रोलिंग. देन हम उसको इवेलुएट करेंगे. तो इसमें आपसे पूछ रहा है कैरिंग आउट ऑफ द प्लान, तो हमें प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैरी करना है, उसको बढ़ाना है, तो हम कंट्रोलिंग करेंगे. ओके, डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. हम इसके बाकी स्टेप्स भी देख लेते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करेंगे सॉल्यूशन के, फिर उनको इवेलुएट करेंगे, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लास्ट में हम फॉलो अप करेंगे. सो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ये कौन सा स्टेप है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तो ये फर्स्ट स्टेप है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ये क्वेश्चन हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसके लिए आपको पहले ऑप्शंस को देखना होगा. इसमें ऑप्शंस में एनर्जी, स्किल, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट है. तो स्किल, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ये हमारी अपनी पर्सनल होती है, ओन होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है, तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्सेज. अब यहाँ पे बात है एनर्जी की, तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी बच रहा है. एनर्जी और टाइम को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, यही ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज में आता है.
ठीक है। कोई ऑथर इसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, कोई नॉन ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, बट अगर हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, किसी दूसरे वर्कर्स को रख रहे हैं, तो वो हो गया हमारा नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में। अगर हम मशीन्स को यूज़ करें, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, वॉट तो ये हमारा नॉन ह्यूमन रिसोर्स में आ गया। ठीक है, यही सेम चीज़ टाइम के संग होती है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अगर हम अपने खुद डिवाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे टाइम को मैनेज करना है, तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। बट अगर हम बात करें कि डे नाइट हो रहा है या फिर 24 आवर्स की बात करें, तो ये हमारे अपना नहीं है ना, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका एनर्जी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। So C is correct. Next, is defined as familiar knowledge combined in practical application to work performance. इसमें क्या कह रहा है, तो स्किल डिफाइन करेगी, फैमिलियर नॉलेज कंबाइन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू वर्क परफॉर्मेंस। जो हमारी स्किल्स हैं वो हमारी नॉलेज के संग, प्रैक्टिकल नॉलेज के संग कंबाइन करके हमारा कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो स्किल होता है। दिस इज स्किल। B is correct. Next, इनकम इज रिफर्ड एज एंजॉयमेंट इनकम। एंजॉयमेंट इनकम क्या होगी, हमारी साइकिक इनकम, जो हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो साइकिक इनकम होती है। C is correct. नेक्स्ट, रिड्यूसेस इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में हमारे पास इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रहती है, तो अगर हमारे पास सेविंग्स है तो हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। सो D is correct. नेक्स्ट, मीन्स टू सर्कुलेट फ्रेश एयर एंड ड्राइविंग आउट फाउल एयर इन ऑर्डर टू फ्रेशन अप द इंटीरियर्स ऑफ अ हाउस। तो वेंटिलेशन होता है, बैड ना फाउल एयर को रिमूव कर रहा है, फ्रेश एयर को दे रहा है, तो वेंटिलेशन होता है। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, और रिफर्स टू एनी अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स, फॉर्म्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स। सो इन सब का यूज से क्या है, ये एलिमेंट है ना, लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, तो इन सब से हमें डिजाइन मिलती है। तो दिस इज डिजाइन रिफर्स टू any arrangement of lines, forms, color and texture. So option D is correct. Next, the design principle refers to law of relationship. So there are 6 principles of design. तो यहाँ पे बात हो रही है कि law of relationship कौन सा principle शो करता है, तो ये proportion. A is correct. Next, furniture finished with cushioned surface is called. तो इसको क्या बोलते हैं, upholstering. ठीक है, D is correct. Next, द टेक्टाइल सर्फेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल। टेक्टाइल सर्फेस ना, किसी भी सर्फेस मटेरियल का जो भी क्वालिटी है, रफ है, स्मूथ है, तो क्या है, इसका टेक्सचर है। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ RH पॉजिटिव मैन मैरीज एंड RH नेगेटिव वुमेन द रिजल्ट विल बी। तो अगर मैन क्या है, RH पॉजिटिव है, तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो होमोजाइगस होगा या वो हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस होगा तो दोनों में पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों कंडीशन में पॉजिटिव आएगा। बट मे बी फादर हेट्रोजाइगस हो सकता है, उसके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक उसके पास एंटीजन प्रेजेंट एक में नहीं है, तो क्या हो, 2 कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आपसे आंसर में बोथ नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट मेरे को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बोथ होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है ना कि वो हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है। मिल्क इज नोन एज पुअर्स मैन्स मिल्क। तो रागी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो इट इज नोन एज पुअर्स मिल्क, रागी को हम बोलते हैं। तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इज कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एलर्जी सब होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। डी इज करेक्ट। स्मॉल quantities of water with sugar and salt can be given during। तो हम इसको कब देते हैं, वाटर, शुगर और सॉल्ट को देते कब है, वॉमिटिंग में, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ओके, डायरिया, वॉमिटिंग इन सब में हम देते हैं, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस इन कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स के लिए क्या है, मोटर डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस इन कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स, तो ये मोटर डेवलपमेंट होगा। C is correct. Next,
नेल बाइटिंग एंड थंब सकिंग कैन बी इग्नोर टिल द एज ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स सबसे कम है तो हम 3 ईयर्स तक इसको इग्नोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज यूज टू प्रिपेयर सोप, तो यहाँ पे बेसन, राइस, ज्वार, बाजरा है, तो आप सबने बेसन यूज किया होगा तो यहाँ पे आपका बेसन होगा। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमारे 25 क्वेश्चन इसके रिमेनिंग है अभी, तो वो हम 5th पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। आई होप इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।